बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। बोलिए एकादशी माता की जय हो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें पद से हटा दिया। उसके बाद इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचार से दुखी हो गए हैं और मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुखी हैं और कष्ट भोग रहे हैं। मैं खुद भी बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं बात ही क्या कहूँ। हे कैलाशपति, कृपा करके आप मोर दैत्य के अत्याचार से हमारी रक्षा करने का कोई उपाय हमें बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधुकैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से भी मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश पर इंद्र आदि सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान श्री हरि से सैया पर विराजमान थे। इंद्र से सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के सामने उपस्थित होकर उनकी बहुत सी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने के योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करो। हे त्रिलोकीपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय बड़ी ही दयनीय दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं। हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाश जी, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवगण, ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवता किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सारी बातें कहो। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नारी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नाम का एक पुत्र है, जो चंद्रवाणी में निवास करता है। उसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक में विजय प्राप्त कर ली है। सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं ही सूर्य बनकर पृथ्वी को ताप कर जल की वर्षा करता है। अतः इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और हम देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रावती नगरी चलिए। देवताओं की करुण पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्य राजमोर ने अपने तेज से जान लिया कि विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर अनगणित असुर अनेक अस्त्रों शस्त्रों के साथ देवताओं से युद्ध करने लगे, पर देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वे अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु समयुद्ध भूमि में आ गए और दैत्य पहले से भी अधिक उत्साह में भरकर विष्णु भगवान से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमणों को विष्णु अपने चक्कर और गदा के प्रहार से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, परंतु दैत्य राजमोर अभी भी भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे बाल भी बांका नहीं हुआ। वह बिना डरे हुए युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सभी उसके तेज से नष्ट हो जाते और उस पर पुष्पों के समान गिरते। अनेकों अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु से नहीं जीत सके। अतः वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, पर उस असुर से विजय न हो सके। अंत में भगवान शिव शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्र का आश्रम स्थित 38 कोस लंबे एक द्वार वाली हेमती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी गुफा में चला आया। भगवान श्री हरि को सोता हुआ देखकर उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि आज मैं अपने चीर शत्रु का अंत करके सदा सर्वदा के लिए निशंक हो जाऊंगा, परंतु उसकी इच्छा पूरी न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा, ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। उसके बाद वह उस कन्या से निरंतर युद्ध करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उसके अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसका रथ भी तोड़ दिया। अब तो दैत्य को बड़ा क्रोध आया।
सारी मर्यादाएं भंग करके वह कन्या से मल्लयुद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उस राक्षस को एक प्रहार से मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले उसका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। शेष करते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। शेष बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उन्होंने असुर को मरा हुआ देखा। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, इतने महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उदित था। तब आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस असुर का वध किया है। कन्या की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने इस असुर का संहार किया, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस राक्षस का अंत करके तुमने तीनों लोगों के देवताओं के कष्टों को हरा है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। तब भगवान विष्णु के वचन को सुनकर उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दे कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले, उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भी श्रद्धा भक्ति से मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही वैकुंठ को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात में एक समय भोजन करे वह धन और धान्य से भरपूर रहे। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। इस संसार में सभी सुखों को भोग कर अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। जो भी मनुष्य तुम्हारा व्रत करेंगे उनके सभी पाप समूले नष्ट हो जाएंगे। अब तुम मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। यह मेरा अकट्य कथन है। और इतना कहकर भगवान श्री वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी व्रत में एकादशी माता की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपने एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। बोले एकादशी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।